मालिक। या खुदाम दे के को तंदुरुस्ती से देना, खुदाम दा बीमार को शिफा देना, बेघर को कर देना, जिस पास खाने के लिए खाने जैसी नेमत देना, जिसके पास औलाद नहीं, खुदा को औलाद जैसी नेमत देना। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। या खुदा मैं तेरा खुदाम यीशु के जिंदा पाक जलाली और कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। बड़ी ही खूबसूरत बात है और खूबसूरत दुआ आप लोगों ने की, और मैं खासा मुतासर था इस बात के लिए कि खुदावंद किस तरीके से और किस तौर से हमारे दरमियान क़याम करता है और वो हमारे दरमियान रहता है। याद है आपको कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले एक पेशन गोई की गई थी, और वो पेशन गोई थी, उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुएल रखेंगे, जिसका मतलब क्या है कि खुदा हमारे साथ। और जब हम इसको असली टेक्स्ट में, असली या कहिए कि ज़ुबान में जब इस आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है द गॉड ड्वेल इन द ह्यूमन बीइंग, यानी कि खुदा ने नस्ल इंसानी के दरमियान क़याम किया। और जब वो उसने क़याम किया, वो इंसानों के दरमियान रहा और खुदावंद ने बड़े बड़े मौजे किए। तो गौर कीजिए, उसके अंदर एक छोटा सा टिमटिमाती लाइट की तरह एक सवाल ये निकलता है कि आखिरकार खुदावंद कौन था? उसको जरूरत क्या पड़ी इंसान के दरमियान आकर क़याम करने की? वो जो खुदावंदों का खुदा होने का दावा करता है, जो मुर्दे जिंदा करता है, जो कोड़ियों को पाक करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, और हर तरह की कमजोरी, हर तरह की लाचारी को खत्म करता है, वो आखिरकार दुनिया में क्यों आया? तख्लीक थी दुनिया उसके पास, और वो अपनी सताइश करने के लिए बहुत सारे इंसान ऐसे बना सकता था, और वो इंसानों के अंदर ये भी बात रख सकता था कि जिस तरह वो चारों जानदार जिनके अंदर आंखें ही आंखें हैं और छह पर हैं, दो से वो मुंह भी ढांपते हैं और दो से पैर ढांपते हैं, और बिला तौक़ुफ़, बिला रुके, बगैर ब्रेक किए नॉन स्टॉप चलते रहते हैं और कहते रहते हैं कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज खुदा, कदूस कदूस कादिर मुतलक खुदा। हमारे अंदर भी ऐसी टेप लग सकती थी कि हर वक्त कहते रहते ओ खुदावंद तू पाक है, खुदावंद तू कदूस है, खुदावंद तू अच्छा है। लेकिन इससे बढ़कर खुदा ने काम किया, और वो काम क्या था? इंसान से मोहब्बत। पूरी दुनिया में अगर आप बाइबल को उठा लेते हो, इसको गायब कर देते हो, इसकी जिल्दें, कॉपीज, और आपको पढ़ने के लिए बाइबल नहीं मिलती, तो फिर भी आप जाकर अगर किसी को बाइबल सुनाना चाहते हो, खुदा का पैगाम देना चाहते हो, तो क्या करोगे? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि खुदावंद ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस आयत में सारा खुदा का कलाम एक पूसे की तरह समाया। खुदा मोहब्बत है। लोग कहते हैं लव इज गॉड, लेकिन मैं कहता हूं गॉड इज लव। मोहब्बत खुदा नहीं है, खुदा मोहब्बत है, और वो इंसानों के साथ मोहब्बत है। बेटे और बेटियां बना दिया, सलीब पर चढ़ गया, मसलूब हो गया, मर गया। और दूसरा सवाल ये भी मैं आपके सामने रखता हूं, शायद कभी आपके दिमाग में आया हो, कभी सोचा है कि इन 3 दिनों में जब खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को कबूल कर लिया, क्योंकि वो खुद जिंदगी है, मौत उसको कबूल नहीं करती बल्कि उसने मौत को कबूल कर लिया। उसने 3 दिन क्या किया? क्यों ये सब सोचने वाली बात है। 3 दिनों में उसने क्या किया? तो सुनिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कहती रूहों में जाकर मुनादी कर, वाह ये है मोहब्बत। वो आलमे अरवा में उतर गया। और जब मुकाशफा खोलते हैं पहला बाब, तो वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना कहता है कि मैंने चरागदानों में
एक आदमजात सा देखा, वो जिसका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब, जिसकी आंखें आग के शोला की मानद हैं, जिसके बाल सफेद ऊन की मानद हैं, बल्कि बर्फ की मानद हैं, और वो पांव तक चोगा पहने हुए है, और उसके पांव ऐसे हैं जैसे भट्टी में तपाया गया पीतल। वो छाती पर सोने का सीना बंद बांधे है, और उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है, और उसकी आवाज का शोर ऐसे है जैसे पानियों का जोर। और जब वो सारी बातें कर लेता है तो कहता है कि डर नहीं, मैं हूं अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, अव्वल और आखिर। देख मैं मर गया था और अब जी उठा हूं, और अब जुलबाद जिंदा रहूंगा, और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। ये था कलाम खुदावंद का। और ये वही यूहन्ना है जो उसका शागिर्द बन के उसके साथ साथ चलता है। वो से बात करता है, यीशु ये करें, यीशु वो करें, और अब जब उसको देखता है उलूहियत में, तो तब उसकी अकल ही दंग रह जाती। ओ ये वो यीशु है, सफेद बाल, इसलिए नहीं कि वो बुढ़ा हो गया है, ये उसकी बुजुर्गी को बयान करते हैं, उसकी अदालत को, उसकी हिकमत को, उसकी जजमेंट को, और मुंह से 2 धारी तेज तलवार, उसका कलाम। आंखें आग के शोला की मानद चमकती हैं, जो गुनाह को देख नहीं सकती लेकिन गुनहगार से प्यार करती है। ये है असली खुदाम यीशु नासरी। मोहब्बत, और उसी मोहब्बत में आकर वो इंसानों के दरमियान रहा। लेकिन आज कितना अलमिया है। सवाल मैं आज आपके सामने ये रखना चाहता हूं, क्या कभी हमने ये ख्वाहिश की है कि खुदा हमारे घर में आकर रहे? कभी सोचा हो? कभी उसको दावत दी हो? कोई है कोई ऐसी बात करने वाला यहाँ पर मौजूद बैठा है? किसी ने कहा हो? यकीन करके मानिए, मैं गवाही के तौर पे कहता हूँ, मैं तब तक खाना नहीं खाता जब तक मैं ये नहीं कह लेता कि खुदा आ और मेरे साथ खाना खा, मैं तुझे दावत देता हूँ। हर रोज मैं हर रोज कहता हूँ कि खुदा मेरे घर में आकर क़याम कर। तो अज़ीज़ों, आज जब आपका ईमान ये बातों पर है तो यकीन करके मानिए कि खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा, नस्लें सवर जाएंगी। बस 2 बातें याद रखिए, खुदा मोहब्बत है और वो आपके दरमियान रहना चाहिए। बस आप इनवाइट कीजिए। आज हम अपनी आंखों को बंद करते हैं।